सही और गलत पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। वानी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो और टेंशन लेती हो? तबीयत खराब कर बैठोगी अपनी तुम। वानी पहले बहुत खुश रहती थी, लेकिन चुप रहती थी, जो उसने बचपन से सीखा था, चुप रहना। लेकिन अब ना जाने कुछ दिनों से उसे क्या हो गया है, हर बात पर नाराज़ रहने लगी है। बच्चे कुछ भी गलत करते हैं तो गुस्सा हो जाती है। साहिल को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि जो वानी पहले बच्चे के हर पल को संजोकर कैमरे में रख लेती थी, आज वही वानी बच्चों के आसपास होने पर चिढ़ क्यों जाती है। क्या बच्चे पहले से ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, या वानी का स्वभाव ही बदल गया है? उसे अब बच्चों के किसी पल को कैद करना नहीं है, ना ही कैमरे में आना ही, ना ही आंखों में। साहिल को ये बात बहुत परेशान कर रही थी और वो इसके पीछे का कारण जानना चाहता था। एक दिन साहिल ने ऑफिस से कॉल किया और बोला कि आज हमें एक पार्टी में जाना है, तो रेडी हो जाना। बच्चों को भी रेडी कर दूँ ना? वानी ने पूछा। नहीं, बस कपल्स को जाना है, तो बच्चों को रहने देना, साहिल ने जवाब दिया। वानी ने साहिल की बात मान ली और बच्चों को अपनी सहेली के घर छोड़ दिया और शाम को दोनों घर चले गए। साहिल ने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर रखी थी दोनों के लिए। वानी हैरान थी ये सब देखकर। साहिल ने पूछा कि वानी, आखिर क्या बात है जो तुम इतना परेशान रहती हो? ना तुम बच्चों के साथ एंजॉय करती हो, ना सजती संवरती हो, आखिर क्या बात है? बस फिर क्या था? वानी बच्चों की तरह रोने लगी। साहिल के बार बार पूछने पर उसने बताया कि किस तरह जब भी वो अपनी सास से बात करती है तो वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात कभी सुनते नहीं। अपनी बात अपने घर वालों से कहूँ तो वो नहीं सुनते। तुम ये बताओ, अगर ऐसे में मैं इस तरह रिएक्ट कर रही हूँ तो मैं सही हूँ या गलत? अब भी मैं तुम्हारे कहने पर बच्चों को माँ जी के पास ना छोड़कर रिया के पास छोड़कर आई हूँ। साहिल चुपचाप उसे सुन रहा था और उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब वानी की बात खत्म हुई तो साहिल बोला, हो गया अब तुम्हारा मन हल्का? और भी कुछ कहना है? इस छोटे से दिल में क्या क्या रख रखा है तुमने? वानी का हाथ अपने हाथ में लेकर साहिल बोला, देखो वानी, कभी कभी बात सही या गलत की नहीं होती, हालात की होती है। देखो वानी, तुम बहुत सुलझी हुई लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि इन हालातों का सामना तुम अपने दम पर करो। तुम्हें जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, पर अपने हालात तुम्हें खुद बदलने होंगे। दोनों ने खाना खाया और खुश खुश वहाँ से घर चले गए। अगले दिन साहिल की नानी ने आना था, तो वानी ने ऑफिस से आने के बाद उनके लिए चाय बनाई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। नानी का रवैया देखकर वानी समझ चुकी थी कि माँ जी पहले ही उन्हें कुछ समझा चुकी हैं, आखिर वो उनकी माँ हैं। वानी ने डिनर बनाया और अपने कमरे में बच्चों को पढ़ाने चली गई। अगले दिन रूपा, जो कि काम वाली थी, उसका फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आएगी। साहिल की एक मीटिंग थी ऑनलाइन, तो वो जल्दी उठ गया था, पर वानी अभी भी सो रही थी क्योंकि रात को छोटू को बुखार था। साहिल की मीटिंग में टाइम था तो उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और रसोई में सबके लिए चाय चढ़ा दी। झाड़ू लगाने के बाद साहिल ने आलू उबलने के लिए रख दिए। नानी और माँ जी सब देखकर इशारों में बातें कर रही थी। आखिर नानी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, क्या बात है, आज तू बहुत बहू बन गया है क्या? वो अभी तक सो रही है, उसे शोभा नहीं देता। साहिल चाय की 3 प्याली लेकर आया और बोला, नानी, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, जो तुम जरा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। जब वानी इस घर की जिम्मेदारी में मेरा हाथ बनती रही है तो मैं भी उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बन सकता हूँ ना? और बच्चे हम दोनों की जिम्मेदारी है, अकेली वानी की नहीं। कल छोटू को बुखार था और मेरी मीटिंग थी। सुबह तो मैं सो गया था, पर वानी सुबह तक जागती रही। माँ तो घर में रहकर भी घर की जिम्मेदारियों से भागती है, देखा है मैंने। जानता हूँ इनकी उम्र नहीं है काम करने की, पर अगर सिर्फ अपने शब्दों पर ही काबू कर लें तो बहुत होगा। नानी, अगर मैं एक इंसान होने के नाते वानी की जिम्मेदारियां साझा कर रहा हूं तो मैं सही हूं या गलत? अब नानी को समझ आ गया था और उन्होंने माँ जी को समझाया कि सही ही तो कह रहा है ये, अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारियां मिलकर निभा रहे हैं तो तुझे क्या परेशानी है? माँ जी उठी और साहिल के कमरे में गई तो देखा वानी छोटू के सर पर पट्टियाँ रख रही थी। माँ जी ने कहा, बहू, आज रूपा नहीं आएगा तो तू और साहिल जैसे हो मिलजुल कर काम कर लो, मैं और माँ छोटू का ध्यान रखेंगे। वानी ने निश्चितता से सर हिलाया और रसोई की तरफ बढ़ गई। वही साहिल को मुस्कुराता देख वो समझ गई कि ये जादू साहिल नहीं किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।